चलिए आप सभी को एमएम हीरा का सलाम। जैसा कि आप लोगों के बीच जो है आ गए हैं फिर से एक बार हम स्मार्ट अमीन की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, ठीक है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में जो है हम लोग जो जानेंगे क्या कि आप लोगों का बहुत सारा ये प्रश्न था, ठीक है, कि सर खतियान पर्चा शेड्यूल और जो है केवाला जमाबंदी एलपीसी और दाखिल खारिज इन सभी में क्या अंतर है और ये सब होता क्या है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, तो आइए विशेष करके हम लोग जो है इन सभी चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे खतियान कैसे बनता है, पर्चा क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, ये सब कैसे बनाया जाता है, कब जो है ज़मीन मालिक को इन सब चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सभी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। खतियान के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो देखिए खतियान क्या होता है। ये जो है प्रत्येक सर्वे जैसे अभी बिहार में जो है विशेष सर्वे होने वाला है, ठीक है। तो इस सर्वे जो होने वाला है या हो जाएगा तो उस टाइम क्या है कि सर्वे होने के टाइम में जो है आपसे जो है पेपर वगैरह जो है जमाबंदी वगैरह ये सब पेपर डिमांड करेगा, ठीक है। आप पेपर जमा कीजिएगा, जमा करने के बाद वो आपका जो है सारा विवरण जो है वो एक जगह जो है संगठित करके जो है लिख लेगा। लिखने के बाद आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पर्चा दे देगा, ठीक है। ये पर्चा देगा। ये पर्चा क्या होता है तो खतियान का जो है संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। संक्षिप्त रूप होता है जो कि इसी प्रकार जैसे ही इसमें जो जमीन का जो है विवरण डाला गया है वही चीज आपको खतियान में देखने को मिलता है, ठीक है। खतियान में क्या होता है कि एक खाता नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जमीन मालिक के जो है जमीन का टोटल विवरण होता है उसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है टोटल विवरण होता है जमीन मालिक का। उसके बाद इसमें जो है क्या होता है उसका चौहद्दी वगैरह वो सारा चीज जो है दर्शाया रहता है। जमीन मालिक का नाम होता है, उसके बाद जो है उसमें सारी चौहद्दी वगैरह जो है दर्शाया रहता है। इसमें जो है कौन कौन से प्लॉट है आपका, यानी कि जितने भी आपके नाम से जितने भी ज़मीन है टोटल ज़मीन का संग्रहित इसमें कर दिया जाता है। एक ही पेपर में जो है टोटल ज़मीन का जो है ब्यौरा दे दिया जाता है, ठीक है। उसी कॉलम में जो है चौहद्दी वगैरह बहुत सारी चीज़ रहती है, ठीक है। तो ये खतियान जो है ये चीज़ होता है आपका मौजे वगैरह जितना डिटेल्स होता है ना खतियान में वो आपका मेंशन रहता है। यानी कुल ये कहा जाए कि आपके पास 100 केवाला है, 100 स्थानों पे जो है जमीन है, तो 100 केवाला और स्थानों की जो जमीन है, ठीक है, टोटल जमीन को जो है एक जगह यहाँ पे संगठित करके जो है ये क्लियर कर दिया जाता है। इसमें सबसे विशेष जानने वाली बात क्या है तो आपको हम बता देते हैं। खतियान में किसी प्रकार का जो है हेरा फेरी यानी बदलाव नहीं होता है। एक बार अगर आपके नाम से ये खतियान खुल गया, खाता खुल गया और एक बार जो बन गया तो उसमें क्या है कि नाम वगैरह अगर गलत है तो उसका जो है शुद्धिकरण हल्का फुल्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार जो खाते पे चढ़ गया जो जमीन जिस प्रकार से उसमें फिर बदलाव नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि खतियान बार बार नहीं बनता है, ठीक है। खतियान एक बार बनता है और जब तक सर्वे न आए, दोबारा सर्वे न हो, तब तक यही खतियान उस व्यक्ति के नाम से चलते रहता है, ठीक है। अब ऐसे में है क्या कि मान लीजिए कि अगर कोई जमीन मालिक जो है अपना जमीन यहाँ से बेच देते हैं और फिर जो है वो व्यक्ति जो है इसके खतियान से उतना जमीन कट जाना चाहिए। कैसे कटेगा तो उसके लिए सरकार जो है रजिस्टर नंबर 2 यानी कि जमाबंदी रखे हुआ है, ठीक है। तो खतियान में हेरा फेरी नहीं किया जाता है बल्कि ये जमाबंदी में हेरा फेरी होता है। सेम ब्यौरा जो है यहाँ रजिस्टर पर मेंशन रहता है, ठीक है। और यहाँ जो मेंशन रहता है इसी में जो है जो नए नए जमीन मालिक बनते हैं, जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम से जो है यहाँ पे जमाबंदी में जो है अलग अलग कॉलम, यानी कि 5 कट्ठा है तो 5 कट्ठा में से 3 कट्ठा बेच दिया तो 3 कट्ठा ये अलग व्यक्ति के नाम चढ़ जाएगा, ठीक है। और शेष जो 2 कट्ठा बच गया वो बच गया। लेकिन इस खतियान में वो 5 के जगह 2 नहीं चढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ एक बार चढ़ गया 5 कट्ठा इनके नाम से है तो ये 5 कट्ठा के 5 कट्ठा ही शो करेगा। अब क्या है कि ये जमाबंदी में जो है यहाँ पे जो है रजिस्टर में ये चीज शो किया जाएगा कि 5 में से 3 कट्ठा इन्होंने बेच दिया है दूसरे व्यक्ति के नाम से। अब इस व्यक्ति के नाम से मात्र ये 2 कट्ठा यहाँ पे जमीन देखने को मिलेगा कि शेष बचा हुआ,
ठीक है। तो इसलिए खतियान में हेरा फेरी नहीं होता है। कहाँ हेरा फेरी होता है? जमाबंदी में। और हेरा फेरी का मतलब ये नहीं कि गलत समझिएगा, हेरा फेरी का मतलब जो है घटाया बढ़ाया जाता है वो जमाबंदी में। ये रजिस्टर होता है जो आपके हल्का में जो है वो देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो है आपको ये चीज रहता है, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में वहाँ देख सकते हैं। चलिए इस पे क्लियर हो गया। अब ये पर्चा आपको बता दिया है कि सर्वे के टाइम में ही खतियान मिलने से पहले जो है ये पर्चा आपको जमीन मालिक को दिया जाता है, ताकि जो है जमीन मालिक ये समझ जाए कि ये जमीन का ये प्लॉट नंबर ये सब जो है मेरा चढ़ चुका है। और वहीं पे जो है आपको खतियान का नंबर भी समझिए कि मिल जाता है, ठीक है। इसी पर्चे पे जो है आपको खतियान नंबर मिल जाता है। यानी एक तरीका से ये कह सकते हैं इसका एक नमूना सैंपल आपको छोटी सी दे दी जाती है, ठीक है। तो पर्चा वही होता है, ठीक है। खतियान समझ गए क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है। चलिए इससे बेहतर और भी समझना है आपको, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक जो है खास करके बात बता देते हैं कि ये बुक स्मार्ट अमीन बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट पे जो है उपलब्ध हो चुका है। तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है सो आपको जो है मोर बटन पे जो है क्लिक करना है और फ्लिपकार्ट जहां लिखा हुआ है वहां से जा करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के जितनी भी विवादित होती है ना जमीनी विवादित समस्या, वो सभी समस्याओं का इसमें निराकरण बताया गया है। साथ साथ अमीनी नॉलेज इसमें वो भी दिया गया है, संपूर्ण अमीन की जो है जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप ये बुक एक अवश्य ले लें, ठीक है। हर जगह जो है कहीं से भी आप परचेज कीजिएगा तो एक ही रेट है 249 रुपया। आगे भविष्य में जो है इसकी मतलब दूसरा प्रिंट होगा तो उसमें बढ़ सकता है, क्योंकि बजट में जो है हेरा फेरी देखने को मिला है। चलिए हम लोग जो है अब बात कर लेते हैं यहाँ क्या है, एलपीसी क्या है और जमाबंदी आपको बता दिया है, खतियान बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है खतियान को समझ गए कि खतियान क्या चीज होती है, पर्चा क्या होता है वो आप समझ गए। जमाबंदी क्या होती है, जमाबंदी कब होता है, तो आइए हम जानते हैं, शुरू से प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप कोई भी जमीन का जो मालिक बनते हैं कैसे बनते हैं, दो तरीका से। आपके दादा हैं तो दादा जो है यहाँ से क्लियर होता है खतियान से, ठीक है, पुश्तैनी जमीन। इसी में आपको पर्चा भी देखने को मिल जाएगा, हो सकता है पर्चा घर में आपको हो तो देखने को मिल जाएगा। तो खतियान पर्चा एक ही चीज हुआ, मतलब थोड़ा सा हेरा फेरी है। अब आइए यहाँ से क्या होता है कि आपके दादा के जो है कितने पुत्र, यानी कि जो है 3 पुत्र है, तो 3 पुत्र है, 1 2 और 3। तो ये तीनों पुत्र को जो है ये जमीन क्या होता है, बराबर बराबर जो है बांटा जाता है, ठीक है। तो बराबर बराबर जो बांटा जाता है उसी को हम लोग जो है शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ये 2 प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से, शेड्यूल 2 प्रकार। एक आम भाषा में जो है आप जो है आपसी भैयारी जो है बैठ करके बंटवारा कर लेते हैं, तो एक सादा पेपर या बॉन्ड पेपर पे जो है आपस में जो है लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कानूनी प्रक्रिया से। कानूनी प्रक्रिया में ये होता है कि उसमें जो है कोर्ट द्वारा जो है और आपको जो है एक टाइटल करना पड़ता है, उसके अनुकूल जो है एक पेपर वर्क है उसमें, ठीक है। तो वो एक कोर्ट द्वारा भी होता है, तो उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो अधिकारी द्वारा भी शेड्यूल बनता है, ठीक है। तो ये शेड्यूल वो चीज होता है। चलिए, और यही जमीन, अब शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल में थोड़ी सी अंतर होती है, बहुत सारी अंतर होती है। होता क्या है कि उस पर हम शेड्यूल पे स्पेशल बात करेंगे अलग से, लेकिन शेड्यूल आप समझ गए कि क्या होता है, ये समझ लीजिए। चलिए, इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन तत्काल हम पढ़ाई के दौरान जो है ये सब जान रहे हैं कि क्या कैसे होता है। अब शेड्यूल में जो जमीन बंटवारा हो गया, तो मान लीजिए दादा के नाम से जो है 6 कट्ठा कोई प्लॉट था। अब इसमें से जो है 3 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति जा करके 4 कट्ठा जमीन बेच दिया। क्या किया, 4 कट्ठा जमीन बेच दिया। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे जमीन तो ऑलरेडी इनके नाम से जो है 18 बीघा कुछ दूर है, बहुत जमीन है, ठीक है। लेकिन बेचा कितना है, कट्ठा बेचा है, 6 कट्ठा में जो है 4 कट्ठा एक व्यक्ति तीसरा आदमी बेच दिया। तीसरा आदमी बेच दिया, तो ये शेड्यूल का खेल समझ जाइए कि अगर शेड्यूल पे नहीं चढ़ा हुआ है तो ये जमीन, मतलब ये व्यक्ति 6 कट्ठा के प्लॉट में से 4 कट्ठा भी बेच देगा, तो इसका
चलने वाला है। क्यों चलने वाला है कि यहाँ एक तो शेड्यूल बना नहीं था और ये बंदा बेच दिया, तो बेच दिया तो अब उसको घटेगा आगे से, ठीक है। दूसरा नंबर ये समझ जाइए कि अगर शेड्यूल बंटवारा है, अगर इस बंदे को जो है 6 कट्ठा में से 4 कट्ठा दे दिया है हिस्सा, ठीक है, शेड्यूल में, तो ऊपर भी ये बंदा जो है आराम से बेच सकता है, ठीक है। अब जब बेचेगा तो आप खरीदिएगा तो उसको डीड बनता है जो कि आपके जिला में होता है, ठीक है। और आगे प्रमंडल वगैरह जो है, अनुमंडल वगैरह इस सब में होता है, तो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में जब आप डीड बनाते हैं यानी केवाला बनाते हैं, जमीन लिखवाते हैं, तो लिखाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मोटेशन करवाना पड़ता है, दाखिल खारिज करवाना पड़ता है, जिसको आप रसीद बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है कि आप जमीन लिखवाए, लिखाने के बाद मोटेशन जमीन का करवा ही लीजिए अपने नाम से, ठीक है, रसीद कटवा ही लीजिए। रसीद कटवाने के बाद आप ध्यान दीजिए कि जमाबंदी में मेरा जो है कटा कि नहीं, तो ये कटेगा कहाँ से, ये यहाँ से, इसके खतियानी में से क्या होगा, खतियानी में से यानी जमाबंदी में क्या होगा कि ये खतियानी जमीन है 6 कट्ठा का प्लॉट, अब इसमें से 4 कट्ठा आप काट लिए हैं, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति में रह जाएगा, यानी 4 कट्ठा शेष कर दिया जाए तो 2 कट्ठा आपके नाम, तो उनके नाम से, किनके, खतियानी व्यक्ति के नाम से शेष जमीन ये बच जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष जमीन बच जाएगा और 4 कट्ठा आपके नाम से चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके नाम ये खतियान नहीं बनेगा, ठीक है। जमाबंदी पे आपका आ गया जमीन, तो यहाँ जब आ गया 4 कट्ठा जमीन, जमाबंदी आप करवा लिए, तो समझिए आप पक्का श्योर परफेक्ट तरीके से मजबूत हो गए, ठीक है। फिर आपको अब कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्या चीज की, तो यहाँ बात करते हैं हम एलपीसी की, ठीक है। एलपीसी क्या होता है, तो देखिए एलपीसी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एलपीसी जो है, जो जमीन आप खरीदे हैं, कहाँ से क्या खरीदे नहीं खरीदे, ठीक है, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको एक एलपीसी की कब जरूरत पड़ती है, जब आप लोन लेते हैं तब, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की जमीन पे सरकारी मुआवजे से या किसी भी स्तर से अगर आप जो है वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां एक एलपीसी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए ये सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है, स्कूल है, मदरसा है, कुछ भी है, तो वहां क्या है कि इस जमीन का जो है एलपीसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दाखिल खारिज रसीद वगैरह इस सब चीज की जो है जरूरत पड़ती है कि रियल में है या नहीं है। और एलपीसी इसलिए होता है, ये वैल्यू आपके जमीन की वैल्यू बताती है। एलपीसी यानी कि लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, यानी जमीन की क्या करता है, ये जमीन की वैल्यू बताता है कि ये 50 लाख का जमीन है, ठीक है, कितने का, 50 लाख का जमीन है कि 1 करोड़ का जमीन है, तो ये वैल्यू बताता है आपकी जमीन की, तो ये वैल्यू रसीद हुआ यानी एलपीसी हुआ, ठीक है। तब जाके आपको यहाँ क्या करती है, बैंक जो है लोन देती है, ठीक है, या फिर सरकार इस जमीन पे जो है क्या करती है कि आपको बिल्डिंग वगैरह ये सब सारी चीज जो है मुहैया करवाती है। ये जमीन काफी कॉस्टली है, ये जो है इस प्रकार से है, ठीक है। तो एलपीसी क्या होती है, इस जमीन की आपकी वैल्यू बताती है, लोन वगैरह में जो है इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आई होप अब हम जान रहे होंगे कि आप जो है अच्छी तरीके से इन सभी चीजों को जो है समझ गए होंगे, ठीक है। सर्वेयर अमीनी जो है, सर्वेयर अमीन बनने के लिए जो है नीचे दिए गए जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लर्न का मोर बटन जो है दिया होगा, ठीक है, उस पर जाके क्लिक करें और कोर्स को जो है आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको जो है एक प्रॉफिट ये मिल रहा है कि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, आप यहाँ 449 रुपया में जो है परचेज करने के बाद जो है साथ ही आपको ये बुक जो है उसी में आपको एक फ्री दिया जाएगा, ताकि आप पूर्णतः जो है एक अमीन बन सके और अपने गांव में जो है, गांव कस्बों में जो है अमीन बन करके सेवा गांव समाज में दीजिए, ठीक है। बाकी आपको जो है नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।